अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 18 जनवरी 2026 है, इतवार का दिन है। अजीज़ान मन बहुत ज़्यादा बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी की डील को लेके। प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब तरीन जो साथी हैं, बिजनेस पार्टनर थे और अब उनके सिफारतकार भी बन गए हैं, खसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ, उनका बेटा जैक विटकॉफ आया और वो मुलाकातें वगैरह करके गया। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं, इनके अंदर कहानी क्या है और क्या पाकिस्तान का मुआशी बहरान जो इस वक़्त इनके हाथ से बिल्कुल निकल चुका है, क्या ये क्रिप्टो डील उसको पाकिस्तान की मईशत को बचा पाएगी? इसको बात तो बहुत ज़्यादा की जा रही है इसके ऊपर, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? सदर ट्रंप का जो अमेरिका के अंदर कैंप है, उसकी तरफ से हमें कुछ मालूमात बराह रास्त मिली हैं, जो आप तक हम पहुँचाना चाहते हैं इस सिलसिले के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि क्रिप्टो, इसमें कोई शक नहीं है कि सदर ट्रंप ने तो क्रिप्टो को जो नेशनल रिज़र्व के अंदर शामिल करवा लिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान का कलीदी किरदार वहाँ पे है? पाकिस्तान ने यहाँ पे कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर का एक डाकिया है, जो कि आसिम मुनीर की बात अपने भाई नवाज़ शरीफ को पहुँचाता है और नवाज़ शरीफ की बात आसिम मुनीर को पहुँचाता है, और जो ऑर्डर आसिम मुनीर फाइनल करता है, वो आगे इम्प्लीमेंट करवा देता है। अर्दली इमरान खान ने उसको नाम दिया है शहबाज शरीफ। लेकिन उसका बेटा एक जो समझदार है, जिस तरह मियाँ मियाँ शरीफ साहब कहते थे कि एक मेरा पुत्र कारोबारी है, वो शहबाज शरीफ है। उसी तरह ये सलमान शहबाज के बारे में कहा जाता है कि असल में तो बिलाल बिन साकिब, जिनकी वजह से ये लोग यहाँ पे आए हैं, उनको लाने वाले पाकिस्तान में राज़ी करके लाने वाले सलमान शहबाज थे। लेकिन सलमान शहबाज जब आए तो फैमिली अफेयर है, तो ये तमाम के तमाम मामलात टेक ओवर कर लिए। किसने टेक ओवर कर लिए? अली डार साहब ने, जो यहाँ पे हाल हाज़िर दौरे हाज़िर में जो एक शादी हुई है और इसके जो हालात हैं, अहवाल हैं, वो हम प्राइवेट ही बता सकते हैं, लेकिन अली डार साहब आपको नज़र आ रहे हैं। अंदर खाते जिन लोगों ने आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी भी अटेंड की, उन्होंने, और वो इस बात को एंडोर्स करेंगे कि उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक कोने में बैठे थे और बिल्कुल उनसे हट के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हुए थे अपने जर्नैलों के साथ, और उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई नवाज शरीफ से। एक विजिबल एनिमोसिटी नजर आ रही थी अपने रूहानी वालिद साहब के जो इनको कहा जाता है। तो एक दरार नजर आ रही है, लेकिन ये पुरानी बात है। अब हाल ही में ये जो मीटिंग हुई है और जिसके बाद उसको एक फोटो सेशन आर्मी चीफ ने अपने साथ भी करवाया, एक नौजवान लड़के का, और इसके बड़ा मिन्नत तरला भी किया हमारी इतलात के मुताबिक। क्यों किया? और इसके वालिद साहब ने जो है वो सदर ट्रंप के कैंप में जाके एक्सप्लेनेशन भी दी कि मैं तो अपने बेटे का जरा कैरियर पुश कर रहा था, इसलिए उसको मैंने भेज दिया। ये जो लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एसोसिएटेड कंपनी यहाँ पे आई है, ये कोई बिग प्लेयर नहीं है अमेरिका के अंदर। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि जनाब, ये डील जो है इसको सबताज कर दिया गया नवाज शरीफ की जानिब से, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने दामाद को बचाना था। और दामाद कौन है? अली डार, जो कि इसहाक डार के बेटे हैं, और इसहाक डार के बेटे ने क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सेक्टर चलता है जनाब रेपुटेशन के ऊपर। इन्होंने 110 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास पैसा जो है, 100 मिलियन प्लस डॉलर का पैसा, न सिर्फ अपना बल्कि मरियम नवाज का पैसा भी इसके अंदर शामिल था, नवाज शरीफ का भी पैसा शामिल था, और पैसा इसके अंदर इसहाक डार, इसके अपने बाप का भी शामिल था। लेकिन सबसे अहम सऊदी, माजरत चाहता हूँ, मुत्तहदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली, इसका भी पैसा इसके अंदर शामिल था। और ये पैसा इन्होंने डबो दिया। इन्होंने दो कॉइन्स लॉन्च किए और दोनों कॉइन्स फेल हुए। हमें पता चला क्विंट कॉइन के नाम से इन्होंने लॉन्च किया, वो फेल हुआ। ये वाइडली रिपोर्ट हो चुकी हैं चीजें, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। 100 मिलियन डॉलर क्रिप्टो फंड जो है वो इन्होंने डबो दिया। और पहले इन्होंने पूरे खानदान से पैसा इकट्ठा किया, 110 मिलियन डॉलर के करीब क्विंट कॉइन का, फिर प्लैनेट कॉइन किया, दोनों फ्लॉप हो गए। पंप एंड डंप स्कीम थी उसमें, ये कोई कम पैसा तो नहीं है। असल में ये फिटे हुए बच्चे हैं, इन्होंने सारी उम्र कोई काम शाम तो किया नहीं है, तो जुगाड़ के ऊपर इनका गुजारा है। सारी उम्र इन्होंने पैसा सिर्फ देखा है कि कमीशन में लिया और दिया, काम इनको करना इस तरह आता नहीं है। 110 मिलियन डॉलर डबोने के बाद ये मुत्तहदा अरब अमारात दुबई से भागे, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से ये चले गए जनाब आगे, थाईलैंड भी कुछ अरसे रहे। पीछे इनका छोटा भाई मौजूद था वहां पे दुबई में, उसको उठा लिया गया, तो फिर उसको छुड़ाने साग डार साहब पहुंचे हुए थे। लेकिन ये कहानी है क्या? क्योंकि आपको मैं इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि आसिम मुनीर के खात्मे की तरफ ये कहानी जा रही है और इमरान खान की वापसी की तरफ ये कहानी आ रही है। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन दरमियान में स्टेजेस क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये इसका जो लिंचपिन है, ये आखिरी उम्मीद थी ये डील, इसीलिए फील्ड मार्शल जो है वो खुद तशरीफ लाए
और उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, पहले अर्दली के साथ जाके DGISI को भी लेके गए और उसके बाद ये ज़ैक विटकॉफ को बुला के इसका मिन्नत तरला किया। लेकिन हमें पता ये चला है कि क्योंकि ये अली डार की जो डील है, जो आपको नज़र आ रहा है, इसके वजह से ये सिर्फ MOU साइन हुआ है, फाइनल एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर वो तैयार नहीं है। MOU तो इतने ज्यादा साइन हो चुके हैं यहाँ पे कि कोई इसकी हद ही नहीं है ना जी। फाइनल एग्रीमेंट जो है बिलाल बिन साकिब की मेहनत जरूर है यहाँ पे, लेकिन मेहनत अपनी तरफ, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स खासतौर के ऊपर क्रिप्टो मार्केट्स तो टोटल वर्ड ऑफ माउथ और रेपुटेशन के ऊपर चलती हैं। रेपुटेशन ये है कि जनाब क्रिप्टो स्कैंडल 100 मिलियन लॉस लिंक टू पॉलिटिशियन सन, और ये पॉलिटिशियन सन्स जो है ये पाकिस्तान की रूलिंग फैमिली का जो है ये बच्चा है, और ये वाजे तौर के ऊपर ये रिपोर्ट किया जा रहा है। और उसके बाद दूसरी तरफ एक और भी आपको मैं बात बता दूं माजरत के साथ, ये चाइना वाला जो है वो इससे चाइना भी लिंक्ड है, इसलिए चाइना वाली बातचीत आपको स्लाइड आ गई। लेकिन मैं आपको लिंक ये बताता हूँ कि इसके अंदर जो कहानी चल रही है वो इंटरेस्टेड ये पाकिस्तान में इसलिए थे क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जो है वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करके फिर ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में ये जैक विटकॉफ जाना चाहते थे। लेकिन ये सारे का सारा मामला यू टर्न पे चला गया है अली डार की वजह से। हमारी इतलात के मुताबिक अली डार ने जो ये कहानी खोली है उसकी वजह से, ठीक है जी, क्रिप्टो रूलिंग फैमिली सन लूजेस 100 मिलियन, और 100 मिलियन बचाने के लिए उसको इस डील से जोड़ने की कोशिश भी की गई। चाइना भी ये लोग गए, चाइना से भी इन्होंने कोशिश की कि जी चाइना में ये रिवर्सल हो सके किसी तरह, इस लॉस को नई क्रिप्टो करेंसी के साथ या स्टेबल कॉइन के साथ जोड़ा जा सके, लेकिन वो रिवर्सल हो नहीं पा रहा। और टोटल इस वक्त ये जो स्टीव विटकॉफ यहाँ पे आए हुए थे क्रिप्टो वाला, ये हमारे जो जराए हैं वो दावा करते हैं कि हॉग वॉश था। हालांकि आसिम मुनीर ने बुला के बताया बिठा के कि यार ये अली डार ने जो कुछ भी अली डार ने किया है, जो कुछ सिर्फ अली डार नहीं है शरीफों ने किया है, मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ और इनको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, इनसे इकोनॉमी नहीं चल रही, तुम हम पे ट्रस्ट करो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे ट्रस्ट करो। लेकिन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो इस वक्त अमेरिका भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है इनके ऊपर, ये मैं आपको बता दूं जो हालात हैं यहाँ पे। और जाहिर बात है क्यों ये जो सिंगुलर फैक्टर है जिसकी वजह से ये डील फेल हुई है, वो अली डार का ये जो करप्शन स्कैंडल है वो बताया जाता है, सदर ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जाता है। और अली डार खुद तो भाग आया, लेकिन हसनैन डार छोटा बेटा दुबई में उठाया गया था तो बाप ने जाके छुड़वाया था वहां पे। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 111 मिलियन डॉलर, ये इनके अपने खानदान की रकम डूबी है। तो इन लोगों ने कौन सा कोई मेहनत की कमाई यहाँ पे की हुई है, इन्होंने वो रकम पूरी भी तो अभी करनी है ना, तो जो वो पूरी करनी है वो वारा नहीं खाती फौजी स्टैब्लिशमेंट को कि इकॉनमी पहले बढ़ी हुई है तो मजीद ये वाड़ देंगे और अपने खाते ये सेट करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो मामला है इसके अंदर दूसरी तरफ सदर ट्रंप के कैंप का कहना है कि एरिक और डॉन जूनियर जो सदर ट्रंप के बेटे हैं उनकी मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है इस डील के अंदर, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि यार ये मेरा जाती जो है, एक मेरे बेटे ने किया है काम और मैं इसको बता रहा हूं कि ये वहां से वापस आए। उसकी सबूत के तौर के ऊपर ये कहते हैं कि रिको डिक के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी थी, इसकी क्रिप्टो डील के जरिए वो किल कर दी गई है, स्विच ऑफ कर दी गई है। क्योंकि अली डार का जो स्कैंडल है वो इतना बड़ा स्कैंडल है और उसके ऊपर इतना ज्यादा मामला जो हैं वो उठ चुके हैं कि फाइनेंशियल जाहिर बात है रिलायबिलिटी जो है वो मामला खराब होता है। और यहाँ पे चाइनीज भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे चाइनीज इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे चाइनीज को भी इन्होंने दरमियान में घेरने की कोशिश की है। लेकिन चाइनीज भी समझ गए, चाइनीज अमेरिकन से ज्यादा समझते हैं, उन्होंने भी जो है इनको कहा कि जाओ बाबा काम करो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अली डार के ये जो 100 मिलियन 110 मिलियन डॉलर के जो कर्जे हैं या डेट हैं उन्होंने उसको टाई करने की कोशिश की। इसहाक डार ने वालिद ने जाके बीजिंग के साथ एग्रीमेंट में, ये दावा अमेरिका से किया जा रहा है, चाइनीज इस तरह की बातों के ऊपर बोलते कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसहाक डार जो है वो इन मामलात को आगे नहीं चला सके और इसहाक डार जो है अपने बेटे को नहीं बचा सके। लेकिन बेटे के पैसे में मैंने आपको बताया है कि मरियम के पैसे भी डूबे हुए हैं साथ, और डार की अपनी इन्वेस्टमेंट भी डूबी हुई है साथ, और लोकल इन्वेस्टमेंट यूएई की भी डूबी हुई है साथ। तो ये मामला इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट में, मोहम्मद बिन जैद भी इनसे नाराज बैठा हुआ है क्योंकि उसकी अपने फैमिली मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट है, और मोहम्मद बिन सलमान भी इस मामले के ऊपर जो है उनको भी ये बताया गया है कि अगर आप इन लोगों के ऊपर एतबार करेंगे इन मामलात में तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। और ये वजह बताई जाती है कि आसिम मुनीर अपनी बेटी की शादी के ऊपर भी शदीद जो है वो गुस्से में बैठा हुआ था, नाराज बैठा हुआ था शरीफों से, क्योंकि ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये खराब करते चले जा रहे हैं। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चाइना, यूएसए, सब के सब पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के खिलाफ इस वक्त हुए हुए हैं। और तमाम का तमाम घूम फिर के हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। तो पैसा जो है वो
वो अली डार का जो केस है या स्कैम है, जो या लॉस है, जो भी आप इसको कहना चाहें, उसकी वजह से ये सिर्फ फोटो ऑप ही रह गया क्रिप्टो वाला सीन। हालांकि बड़ा मनाने की कोशिश की जाके आसिम मुनीर ने भी, लेकिन ये फ्लॉप हो गया सारे का सारा काम, क्योंकि अली डार ने जो काम किया है उसकी वजह से एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, एमओयू हो रहे हैं, और एमओयू से कोई फर्क किसी किस्म का नहीं पड़ता। और इस तरह की मुलाकातों से अगर आपको लगता है कि अमरीकी बच्चे जो हैं वो अच्छे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अपने प्राइवेट जेट में अमेरिकन सोच ही फर्क है। और जनरल कियानी वगैरह जो है वो बड़े हैरान होते थे वाशिंगटन में, ये लोग जब अमेरिकन आते थे या हम लोग अमेरिकन से मीटिंग करने जाते थे, तो उनका जनरल 4 स्टार जनरल्स भी जो उनके बैठे होते थे, वो कहते थे हमारा जनरल कियानी बैठा होता था, या जो है उसके अलावा कोर कमांडर बैठे हुए होते थे। तो जब टी ब्रेक का टाइम आता था या चाय की ब्रेक जिसको आप बोलते हैं, तो अमेरिकन अफगानिस्तान में मीटिंग करने जाया करते थे ट्राइपार्टाइट कमीशन की ना। तो मैं भी लेजन ऑफिसर था वहां पे। तो साइड के ऊपर टेबल लगा होता था, उसके ऊपर खाना शाना उन्होंने रख देते थे, वहां पे चाय शाय उसी पे पड़ी होती थी। जर्नैल भी 4 स्टार उठ के वहां पे जाके अपने लिए चाय कॉफी डालता था, जो उसने बिस्किट मिस्किट जो भी चीज खानी होती थी, केक शेक वहीं से उठाता था, खाता था और चला जाता था। जनरल हमारे जो है यूं देखें कि हमें सर्व कोई करे आके ट्रे के अंदर। तो ये वो अमेरिकन की सोच ही फर्क है। ये अमेरिकन को जो है वो खापा शापा करा के अमेरिका का झंडा स्टीव वेटकॉफ के साथ लगाया हुआ है। अमेरिका में रोला पड़ा हुआ है कि यार ये स्टीव वेटकॉफ का बेटा जैक जो है, ये किस जो है वो खाते के अंदर अमेरिका का झंडा जो है वो वहां पे लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करने गया था अमेरिका को, रोला पड़ा हुआ है वहां पे। और स्टीव वेटकॉफ इसका बाप जो है वो जाके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यार वो गया था जाती डील के लिए, ये शोदागिरी करते हैं पाकिस्तानी जनरल्स, ये कोई अमेरिका को रिप्रेजेंट करने थोड़ी गया था। और लिबर्टी फाइनेंशियल वैसे भी मेजर प्लेयर के अंदर नहीं है, ये बात भी जहन के अंदर आप रख लें। और लिबर्टी फाइनेंशियल से इनकी जो फर्म है वो डायरेक्टली लिंक जरूर है, लेकिन वो एक ये सब्सिडरी फर्म है आगे जाके। तो इस वजह से ये पूरे का पूरा मामला ठप हो गया है। अब अगर मामला ठप हो गया तो फिर अगली अगली कहानी क्या है यार? और ठप हुआ किसकी वजह से? शरीफों की वजह से। तो अब ये आगे सोच रहे हैं कि कोई हाइब्रिड सिस्टम हम लेके आए, हाइब्रिड फार्मूला हम लेके आए, और हाइब्रिड फार्मूले के तहत इन शरीफों से जान छुड़ाएं। और यहाँ पे जरदारी साहब बहुत खुश हैं, क्योंकि वंडर बॉय उनको लगता है कि उनका बेटा है, और वंडर गर्ल को तो खड़का चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अली डार को बचाने के चक्कर के अंदर जो है वो इकोनॉमिक डील क्रिप्टो वाली जो उनकी आखिरी होप थी वो भी वार वार दी है। चाइनीज भी नाराज है, मैंने आपको बताया सारे नाराज हैं। तो हाइब्रिड फार्मूले के अंदर चलो ठीक है, आप कुछ अरसे के लिए जरदारी साहब को भी ये पता अच्छे तरीके से कि कुछ अरसे तो चलो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन फौरी तौर के ऊपर जो तलवार लटकाई हुई इन्होंने हमारे ऊपर से, वो तो हट जाएगी और शरीफों से टूटेंगे और हमारी तरफ आएंगे। और हाइब्रिड रजीम जो है ये पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर तो नहीं चल सकती है। ऑफ कोर्स पीटीआई को भी ऑन बोर्ड तो इनको करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, बट इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ही चलो कर लो, या मिडिल टर्म के अंदर आसिम मुनीर का सर्वाइवल हाइब्रिड रजीम के बावजूद भी वाशिंगटन डीसी के अंदर नजर नहीं आ रहा उनको। जो 75 ममालिक का वीजा बैन इस वक्त लगाया गया उसमें पाकिस्तान को डाला गया, इसीलिए डाला गया है कि जनाब आसिम मुनीर का सर्वाइवल जो है वो कहते हैं कि हमें नजर नहीं आता आसिम मुनीर जो है यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। बिकॉज जो लोग हैं वो आपने स्ट्रीट्स तो कंट्रोल की नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा भी बड़ा स्ट्रांग है, पाकिस्तानियों की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो भी बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तानी जो बैठे हुए पूरी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो एक विजिबल या तो कारोबार चल रहे होते तो फिर भी वो कहते कि कोई बात नहीं यार, इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी नहीं चल रही, एट द घूम फिर के सारी कहानी हम भी तुमको पाई लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। तो पैसा क्योंकि नहीं ला पा रहे तो इसलिए इनकी सपोर्ट बड़ी तेजी के साथ कटती जा रही है इलीगल स्पेक्ट्रम के जरिए, हेरोइन की स्मगलिंग, ऑयल स्मगलिंग, करेंसी छापने से जो है, या टेरर इकोसिस्टम तो चल सकता है जी, लेकिन आप नारेबाजी से और आप जितनी मर्जी बातें कर लें उससे ये काम तो चल सकता है कि ठीक है जनाब इकोसिस्टम चल रहा है। लेकिन मुशर्रफ के दौर में भी अगर कहानी चल गई थी या अयूब खान के दौर में कहानी चल गई थी तो कोalition सपोर्ट फंड मुशर्रफ को मिल रहा था, उधर सीटो सेंटो वाला फंड मिल रहा था। आसिम मुनीर को कोई डॉलर मॉलर नहीं मिल रहा जी, ठीक है, कहीं से भी नहीं आ रहा, कोई भी मुल्क नहीं दे रहा है इनको। तो ये सिर्फ कहानियां हैं, इसीलिए जो उल्टा ये जेब से पैसे देके खबरें छपवाते हैं अपनी कि जी हम JF-17 बेच रहे हैं, चाइना का त्यारा बेच रहे हैं, 20% कमीशन आपको अगर मिल रहा है उसके अंदर से, तो उसकी नेशनल इकोनॉमी के अंदर कोई इतनी बड़ी वेटेज तो नहीं है, वो तो 10-20 साल में आगे मिलेगा। तो आप इसको लंबा खींचना चाहते हैं तो हाइब्रिड रजीम तो आप ले आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान को ही लाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान को लाने के लिए अयूब खान वाला हाल होगा आसिम मुनीर साहब का, और आसिम मुनीर साहब को अंदर से ही इस्तीफे ये दिलवाएंगे। और ये 10 साल का इंतजार नहीं यहाँ पे होने वाला, ये जरा जल्दी होगा, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक टाइम। हौसला रखें, सब्र रखें, और जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। और वाशिंगटन डीसी तक के अंदर हो रहा है, जिसका सबूत जो है वो आपके जो वीजा बैन लगा है, जाहिर बात है पाकिस्तानियों को तकलीफ हुई है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी की वजह से लगा है ना ये वीजा बैन। तो वीजा बैन वो उसको हटा भी दें, उसको रिव्यू कर भी लें, लेकिन बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान को किस कैटेगरी में रखा जा रहा है बमुकाबला हिंदुस्तान।
हालाँकि इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया था कि जनाब क्या बात है, हमारी बातें कर रहे हैं, इतना पैसा ये खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने ही है और अल्टीमेटली इनको इमरान खान को लाना ही पड़ेगा, लेकिन ये खुद नहीं लाएगी, ये मौजूदा आसिम मुनीर की रजीम नहीं लाएगी। इसके लिए आसिम मुनीर को जाना होगा और ये ऑलरेडी जो है लॉन्ग टर्म के अंदर तो नहीं, लेकिन मिड मिड टर्म के अंदर जो है ये सोचा जा रहा है, एक शॉर्ट टर्म है, एक मिड टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। सोचा जा रहा है कि बस आसिम मुनीर को अल्टीमेटली जाना होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अयूब खान से इस्तीफा लिया गया था। जब मूसा उसके साथ था, लेकिन याया ने उसको कहा कि इस्तीफा दो और जाओ यहाँ से, बस काम तुम्हारा भी ओवर है, बिकॉज़ नौजवान जो है वो अयूब कुत्ता के नारे लगा रहे हैं। ठीक है ना जी? तो यहाँ पे आसिम खंजीर के नारे तो लग रहे हैं ना, ये तो आपको पता ही है, सिर्फ सड़कों पे नारे लगने की देर है। वो भी माशी सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब होगी तो वो कब तक आप कंट्रोल कर सकते हो इन मामलात को? ये थर्ड क्लास जो है वो मौलवियों से कोई वो मिर्ज़ा है, जेलमी है, इस तरह के लोगों से, या आपने जो हार्डलाइनर मौलवी किराए के ऊपर मुल्ला क़ुरैशी रखी हुई है, इन लोगों से या टिकटॉकर से आप जो है उनको यूट्यूब पे लाके आपको लगता है कि आप टाइट टर्न कर लेंगे, तो आपको गलत लगता है सर। टाइट टर्न होती है वो मईशत से, लोगों की खुशहाली आए तब। हर कोई तो जो है आपकी तरह ऑयल स्मगलिंग का या हेरोइन का कारोबार नहीं कर सकता ना, तो मसला ये है। तो इसलिए ये आप कामयाब नहीं हो सकते और ये बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो चुका है और अल्टीमेटली इमरान खान को वापस ही लाना पड़ेगा। वो आएगा, अवाम की ताकत से आएँगे और फिर मामलात यहाँ पे सेटल होंगे, स्टेबल होंगे। ये बात तय हो चुकी है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है, मज़ीद इस मामले के ऊपर मैं बात करूँगा। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।